हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम पहले सिंपल डेफिनेशंस लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। तो ऑस्मोसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ solvent particles from the region of high concentration to the region of low concentration. To the region of low concentration through a semi-permeable membrane. Through a semi-permeable membrane. ठीक है, यानी कि कोई भी रीजन में अगर सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन होता है, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, कोई भी रीजन पर अगर सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन होता है यानी कि सॉल्वेंट वहाँ पर ज़्यादा है, और कोई भी एक रीजन जहाँ पर सॉल्वेंट कम है, ठीक है, रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, यानी कि एक जगह में सॉल्वेंट ज़्यादा है और एक जगह में सॉल्वेंट कम है, तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा? जहाँ ज़्यादा है वहाँ से जहाँ कम है वहाँ तक। ठीक है, अगर आप पिक्चर से समझे थे, और कहाँ पर मूव, किसके थ्रू मूव करेगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि एक मेम्ब्रेन होता है, एक छलनी होता है। जैसे हम चाय को छलते हैं एक छलनी के मदद से, उसी तरह एक छलनी होता है जो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउ करते हैं एक साइड से दूसरी साइड मूव करने के लिए। ठीक है, अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहते हैं तो ऐसे होगा कि ये हमारा एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, जहाँ पर ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर है सॉल्वेंट पार्टिकल्स, तो ये कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? ये है प्योर सॉल्वेंट, और ये है सॉल्यूशन। तो प्योर सॉल्वेंट में सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे, लेकिन सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी होंगे और सल्यूट के पार्टिकल्स भी होंगे। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ मूव करेगा? फ्रॉम सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट का और यहाँ पर सॉल्वेंट का लो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर।